problem is not the problem. The problem is perception of the problem. And if somebody has a different perception, the problem that you have will also be different. The problem will become a different problem altogether. समझ में आया? Did you understand anything? नहीं? चलो आगे बात करते हैं. तो ये मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स में पढ़ा है और मैं खुद इससे अग्री करती हूँ कि प्रॉब्लम जो है वो एक्चुअली में प्रॉब्लम नहीं है अगर आप उसको फैक्चुअली देखें. आपके दिमाग में आपने उसको कैसे परसीव कर रखा है वो एक प्रॉब्लम है. लाइक लेट्स से ड्राइविंग अ कार. जिनको नहीं आती है, जिन्होंने कभी कार में बैठे नहीं है, कार में कभी ड्राइविंग का एक्सपीरियंस नहीं देखा है पैसिवली भी, वो थोड़ा सा ज़्यादा डरेंगे. ओके, तो वो दिमाग में सोचेंगे यार you have to see the rear mirror, you have to see the front mirror, you have to see the left side mirror, the right side mirror, you have to talk to the passenger, you have to change the gear, you have to make a balance between the accelerator, clutch and brake, you have to keep yourself all steering wheel also on the right angle, a lot of things. Okay, you have to take care of the rules. तो it gets so loud, मतलब इतना बड़ा प्रॉब्लम लगता है, राइट? वहीं अगर आप ड्राइविंग जानते हैं या आपने अपने पापा मम्मी या किसी को ड्राइव करते हुए देखा है या आपने पैसिवली भी ड्राइव करना सीखा है, तो इतना ज़्यादा आपको शायद वो बड़ा नहीं लगेगा. ये आप ज़रूर सोचें इस बारे में. ओके, द प्रॉब्लम इज़ रियली नॉट द प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज़ द परसेप्शन ऑफ द प्रॉब्लम. आप उसको कैसे परसीव करते. ओके, लेट्स टॉक अबाउट मनी प्रॉब्लम्स. किसी के लिए मनी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी चीज़ है, लाइक हैंड टू माउथ वालों के लिए तो बहुत ही बड़ी चीज़ है कि नेक्स्ट डे कैसे करेंगे. वहीं अगर जिनके पास सेविंग्स है उनको और सेविंग करनी है और ज़्यादा चीज़ें खरीदनी, तो इट गेट्स बिगर दैट एनी लॉस, इवन अ पेनी लॉस्ट मेक्स देम एंग्शियस. तो हमें इस प्रॉब्लम को फैक्चुअली देखना सीखना होगा. ओके, हम इसका परसेप्शन को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करें, क्योंकि मनी प्रॉब्लम इज मोर इन द हेड. इफ you can live with 20 rupees, you can also live with 18 rupees. okay, so ये कंसेप्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करें. आपका स्टैंडर्ड अगर आप थोड़ा ऊंचा रख सकते हैं तो कभी कोई सिचुएशन हो तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं. इट इज नॉट सच अ बिग प्रॉब्लम. इट्स जस्ट इन द हेड. आई हैड सच अ लॉस, आई हैड सच अ लॉस, कैसे रिकवर करूँ. ऐसा कुछ नहीं है. द फैमिली इज ऑलवेज सपोर्टिव. और नहीं है तो भी दे हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी. देयर इज नथिंग यू कैन डू. You can just earn it in the future and you can learn from your mistakes. Okay, so ये तो समझ में आ गया. The problem is the perception of the problem. बाकी सच्ची में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. प्रॉब्लम हम उसको कैसे लेते हैं वो होता है. ओके, नेक्स्ट. अब जैसे आप हैं, ठीक है, और आपका क्लोजेस्ट कोई पर्सन है, मे बी फैमिली में मैं पेरेंट ले लेती हूँ या आपका कोई फ्रेंड या सिबलिंग ले लेती हूँ. ठीक है, आपके ज़िंदगी में देयर इज समथिंग दैट इज़ नॉट परफेक्ट. ठीक है, लेट्स लाइक से कि आपका जो करियर ग्राफ है वो इतना अच्छा नहीं जा रहा है और वहीं आपको थोड़े मनी इश्यूज भी हैं. ठीक है, अब आपके दिमाग में तो करियर बड़ा इशू है, लेकिन आपके सिबलिंग के दिमाग में मनी इशू है. तो वो आपको जो भी एडवाइस देगा वो उस पर्सपेक्टिव से देगा ताकि आप मनी ज़्यादा कवर कर सके. और आपको करियर एडवाइस ज़्यादा चाहिए तो वो सिमेट्री नहीं बैठती, वो सिंक्रोनाइज में नहीं है. आप दोनों की अलग प्रायोरिटीज़ या अलग गोल्स है. इस सेंस में क्या करें? क्या वो गलत है? नहीं. क्या आप गलत है? नहीं, पर प्रायोरिटीज़ अलग हैं. तो फर्स्ट कम्युनिकेट वेल and let them know that this is your priority and this is not your priority. Some people will understand and some won't, but you understand at least. कभी कभी पेरेंट्स को कन्विंस करना या बड़ों को कन्विंस करना डिफिकल्ट होता है, पर तुम्हें तो क्लैरिटी आ जाएगी ना कि मनी इज प्रायोरिटी और करियर इज प्रायोरिटी. तो उस क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़े. कभी कभी है ना, हम बिना बात के ना अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से इसीलिए लड़ लेते हैं क्योंकि वो तो हमें गुड एडवाइस दे रहे होते हैं उनके पर्सपेक्टिव से, पर हमें लगता है यार ये क्यों एडवाइस दे रहे हैं. अब इधर दो चीज़ें कर सकते हैं. या तो यू कैन फाइट कि वाई आर यू टेलिंग मी, आई डोंट नीड योर एडवाइस एंड समथिंग, और यू कैन जस्ट लिसन एंड फॉलो इफ यू लाइक और नॉट. पेशेंस इज अ वेरी गुड की.
आप सिर्फ उनकी बात सुनिए, वो आपका बुरा नहीं चाह रहे और वो अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ समझाना चाह रहे। क्या पता इट रियली हेल्प्स यू इन समथिंग एल्स ऑल टुगेदर। वो आपको करियर एडवाइस दे रहे हो पर वो आपको घर में या अपने किड्स के साथ में कुछ हेल्प कर दे, यू नो, इट गिव्स अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। सुनना हमेशा फायदेमंद होता है। फॉलो करे नहीं करे दैट इज योर थिंकिंग, पर लड़ाई करना या उनको वापस जवाब देना इज अ रॉन्ग एटीट्यूड। They don't mean ill for you. You need to understand that. So always perceive your problem rightly. Also, if someone else is advising you, either politely say I don't want your advice, or listen patiently, and it might come out to be for your benefit. Okay, so always be mindful of what you do and what you intend to do. Thank you. Please heal.